हेलो दोस्तों, एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये बायोलॉजी के पार्ट 19 है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपका है बायो साइंटिस्ट एंड इट्स डिस्कवरी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। प्राकृतिक वर्णवाद यानी कि नेचुरल सिलेक्शन से विशेष संबंध था डार्विन का, रॉबर्ट हुक का, डी ब्रिज का, लेमार्क का। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डार्विन का। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी 1665 में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी, या आपसे पूछा जाएगा कि डेड सेल की मृत कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस चीज़ पर की थी रॉबर्ट हुक ने, तो आप बोलना कि कॉर्क टिश्यू या बार्क या वुडन बार्क। उसके बाद हम ऑप्शन देखते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है लेमार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेमार्क ने किस चीज़ के बारे में बताया था, तो आप बताओगे कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता है डार्विन, वेलेस, मेंडल, लेमार्क। तो इसका राइट आंसर होगा जेनेटिक्स के नियम के जन्मदाता किसे बोला जाता है, ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है। इन्होंने जो है पी के ऊपर अपनी एक्सपेरिमेंट की थी जेनेटिक्स के बारे में। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्टडी ऑफ जीन को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने किस चीज़ पर अपनी एक्सपेरिमेंट की थी, तो आप बोलोगे पी यानी कि मटर। क्यों की थी, क्योंकि इन्होंने जो है क्योंकि पी के ऊपर पी जो होते हैं इसमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, कम होते हैं, 7 ही होते हैं। इसीलिए इस पी पर यानी कि मटर पर एक्सपेरिमेंट करना आसान हो गया था, इसीलिए। लेमार्क का तो आपको पता ही है। लेमार्क ने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था। डार्विन ने क्या किया था, तो आपको पता है कि डार्विन ने कैरेक्टरिस्टिक बताया था, इसके बारे में नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, ओचोआ, कोनबर्ग, लेमार्क, वीमैन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कोनबर्ग ने किया था। डीएनए का सबसे पहले सिंथेसिस, यानी आपसे पूछ सकता है कि डीएनए का सबसे पहले संश्लेषण, डीएनए सिंथेसिस किसने किया था, कोनबर्ग ने किया था। लेमार्क का आपको पता ही है, अभी बताया था कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, मेंडल ने किया था, मॉर्गन, मैकलिंटाक, हर्ट्ज। देखो मेंडल ने क्या किया था, आपको पता ही है। मेंडल ने क्या किया था, ये जेनेटिक्स के बारे में बताया था। मॉर्गन, आपसे पूछ सकता है कि मॉर्गन ने क्या किया था, तो आप बोलोगे कि जीन कोशिका नाभिक के अंदर गुणसूत्रों में जमा होते हैं, इसके बारे में बताया था मॉर्गन ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैकलिंटाक। हर्ट्ज ने क्या किया था, रेडियो वेव के बारे में बताया था, किसने, हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है, मेंडल है, लेमार्क है, उसके बाद ऑप्शन दे रखा है डार्विन है, डी ब्रिज है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका राइट आंसर होगा लेमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि हु डिस्कवर बैक्टीरिया, लुई पास्चर, लेवेनहॉक, रॉबर्ट हुक,
टोरिसेली। तो इसका राइट आंसर होगा एंटोनी लुवेनहॉक ने किस चीज़ की खोज की थी? बैक्टीरिया की। लुवेनहॉक से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिविंग सेल की खोज किसने की थी? लुवेनहॉक ने। स्पर्म की खोज किसने की थी? लुवेनहॉक ने। प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी? लुवेनहॉक ने। आरबीसी की खोज किसने की थी? लुवेनहॉक। ये सारे के सारे डिस्कवरी किसके हैं? लुवेनहॉक के हैं। अब हम जानते हैं ये लुईस पास्चर के बारे में। लुईस पास्चर ने टीका की खोज की थी? किस चीज़ की? रेबीज की खोज की थी। रेबीज टीका की खोज लुईस पास्चर ने की थी। रॉबर्ट हुक, पता ही है आपको, रॉबर्ट हुक ने किसकी? डेड सेल की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। अब है ऑप्शन टोरिसेली। तो ये आपका टोरिसेली ने बैरोमीटर की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? भौतिकी में, चिकित्सा विज्ञान में, साहित्य में, अर्थशास्त्र में। तो अरविंद खुराना को जो है चिकित्सा विज्ञान के बारे में इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। साथ में अरविंद खुराना ने जो है डीएनए की जो संरचना है इसके बारे में बताया था। फिंगरप्रिंट के बारे में अरविंद खुराना ने बताया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांतों पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? लेमार्क, डी ब्रिज, मेंडल, डार्विन। तो मेंडल ने तो जेनेटिक्स के बारे में बताया था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डार्विन। लेमार्क ने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? जेनर ने, लेनेक ने, सेविन ने, पास्टर ने। तो इसका राइट आंसर होगा आपका लेनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जेनर। यहाँ पर ऑप्शन में देखा जेनर। जेनर ने, एडवर्ड जेनर, इनका कंप्लीट नाम है एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के बारे में वैक्सीन की खोज की थी। लेनेक ने स्टेथोस्कोप के बारे में बताया था। उसके बाद आपका सेविन, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेविन ने किस चीज़ की खोज की थी, तो आप बोलोगे ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन की खोज सेविन ने की थी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए हैं? विसुचिका, आंत्रजवर, चेचक, लकवा। इसका राइट आंसर होगा आपका चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रिधुर परिसंचरण की व्याख्या की थी? लुवेनहॉक, हार्वे, मेंडल, रोनाल्ड रोस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हार्वे। हार्वे ने, यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है? रिधुर परिसंचरण का मतलब होता है ब्लड की सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? हार्वे ने। लेवेनहॉक ने किस चीज़ की खोज की थी? बैक्टीरिया की, लिविंग सेल की, स्पर्म की, प्रोटोजोआ की, आरबीसी की। मेंडल ने किस चीज़ की खोज की थी? तो आपका जो मेंडल है, इसने मेंडल, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेंडल ने किसके बारे में बताया था? ग्रीगर मेंडल ने ये बताया था जेनेटिक्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? मेघनाथ, साहा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वाटसन व क्रिक, स्टीफन हॉकिंग। तो इसका राइट आंसर होगा आपका वाटसन व क्रिक ने डीएनए की मॉडल या संरचना के बारे में बताया था। अगर आरएनए का पूछा जाता आप बोलोगे फ्रेडरिक मिशर ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल एमिट रेडिएशन के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पास्चर, उसके बाद है अरस्तु, मेंडल, डार्विन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डार्विन। विकास के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन के द्वारा।
पास्चर ने क्या किया था, रेबीज की खोज की थी। अरस्तु को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, या फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल। उसके बाद है आपका मेंडल, तो पता ही है, तो इसका राइट आंसर होगा डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है? मेंडल, कोरेंस, मूलर, बैटसन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, बैटसन। मूलर से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूलर ने, इसमें आपका एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मूलर के बारे में। मूलर, तो जब आपका मूलर है, मूलर ने वर्कआउट म्यूटेशन रेट के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? लिस्टर को, जेनर को, पास्चर को, हार्वे को। तो ये आपका जो इसका राइट आंसर होगा आपका लिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक लिस्टर को कहा जाता है। जेनर आपको पता ही है, स्मॉल पॉक्स के लिए, एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स के लिए, पास्चर रेबीज की खोज के लिए, हार्वे ब्लड सर्कुलेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? पोलियो टीका, इंसुलिन, रेबीज टीका, पेनिसिलिन। तो इसका राइट आंसर होगा लुई पास्चर ने रेबीज टीका की खोज, रेबीज रोधी टीका की खोज की थी। पोलियो टीका की खोज किसने? सेविन ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एंड बेस्ट ने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? डब्ल्यू फ्लेमिंग, सी वॉक्समैन, लुई पास्चर, ए फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज की थी। कौन सी थी? पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर तो आपको पता ही है कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज की थी। तो पेनिसिलिन की खोज ए फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर होगा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए फ्लेमिंग ने की थी। लुई पास्चर ने तो रेबीज की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन। उसके बाद दे रखा है रॉबर्ट हुक, हर्बर्ट स्पेंसर, आइंस्टीन। तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक। डेड सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अगर सेल वॉल की, कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। सेल वॉल किसमें पाए जाते हैं? प्लांट सेल, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन, यहाँ से आइंस्टीन के बारे में पूछ सकता है। तो जो आपका आइंस्टीन है, आइंस्टीन ने बहुत सारी डिस्कवरी की है, लेकिन मैं आपको मेन डिस्कवरी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बताऊँगा। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में बताया था, इसीलिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ 1921 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? रोनाल्ड रॉस, सीवी रमन, ए फ्लेमिंग, मैक्स प्लांक। तो इसका राइट आंसर होगा रोनाल्ड रॉस। सीवी रमन ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताया था। ए फ्लेमिंग आपको पता है पेनिसिलिन की खोज की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? कोच ने, हैंसन ने, फ्लेमिंग ने, हार्वे ने। तो फ्लेमिंग तो इसका आंसर नहीं होगा। फ्लेमिंग किससे रिलेटेड है? पेनिसिलिन से है। हार्वे ब्लड सर्कुलेशन से है। तो इसका राइट आंसर होगा हैंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर। तो रक्त समूह का जो खोज किया था लैंडस्टीनर ने किया था। फादर ऑफ, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ ब्लड ग्रुप लैंडस्टीनर। विलियम हार्वे ने क्या किस चीज़ की खोज की है? तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए। रॉबर्ट कोच, ये आपका इम्पोर्टेंट है कि रॉबर्ट कोच ने किस चीज़ की खोज की है। तो आपका जो रॉबर्ट कोच है, रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताया था। रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरकुलोसिस की किस कारण से ट्यूबरकुलोसिस हो सकते हैं इसके बारे में रॉबर्ट कोच ने बताया था। लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर ने जो आपका रेबीज के बारे में, रेबीज की वैक्सीन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? F.G. बेंटिंग एंड स्लाइडेन एवं स्वान ने, ब्राउन ने, हुक ने। तो इसका आंसर होगा F.G. बेंटिंग। साथ में यहाँ पे आप अगर बेस्ट वाला ऑप्शन आता है तो वो भी लिखना। इसका नाम होता है बेंटिंग एंड बेस्ट। ऑप्शन में दे रखा है F.G. बेंटिंग, तो आप देख लेना। इसका राइट आंसर ये होगा इंसुलिन की खोज। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंसुलिन की खोज, इंसुलिन जो है कैसे बनता है, कौन से सेल द्वारा, तो आप बोलना बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, यानी उस इंसान को क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह हो जाएगा। स्लाइडन एवं स्वान ने, इसके बारे में किसने बताया था? तो ये इन्होंने जो है सेल थ्योरी दी थी, स्लाइडन एंड स्वान ने। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरावर्तन सिद्धांत यानी कि रिकैपिचुलेशन थ्योरी किसने प्रस्तुत किया था? मुलर ने, विस्मैन ने, अर्नस्ट हैकल ने, मॉर्गन ने। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पुनरावर्तन सिद्धांत अर्नस्ट हैकल ने क्या किया था? प्रस्तुत किया था। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका इसके बारे में कि मुलर, विस्मैन, मॉर्गन। तो अगर ये जो आपका ये दे रखा है यहाँ पर पुनरावर्तन सिद्धांत, तो ये इसका राइट आंसर होगा अर्नस्ट हैकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की थी? एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने किस चीज़ की खोज की थी? तो आपको पता है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की एडवर्ड जेनर ने। रॉबर्ट कोच ने किसके बारे में बताया था? रॉबर्ट कोच, हाँ, जो आपका रॉबर्ट कोच है, इन्होंने ये जो किसके कारण, मतलब कॉजेज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताया था रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट हुक ने किसके बारे में बताया था? तो जो आपका रॉबर्ट हुक है, इसने क्या किया था? डेड सेल की खोज की थी। या आपसे पूछा जाएगा कि मानव में कोशिका की खोज किसने की थी? या आप ऐसे पूछ सकता है कि फादर ऑफ सेल, या ऐसे पूछ सकता है कि डिस्कवरी ऑफ सेल या डिस्कवरी ऑफ डेड सेल। तो इसका क्या होगा? रॉबर्ट हुक। लास्ट में है लिनियस। कार्लोस लिनियस ने किसके बारे में बताया था? ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर आपको जो इसका राइट जो आंसर होगा कौन सा होगा? एडवर्ड जेनर ने। इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना की थी? तो ये तो आपका एडवर्ड जेनर हो गया। बाकी मैंने आपको चारों के चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल में बता दिया है। एक जो आपको देखो 4 ऑप्शन है, अब चारों ऑप्शन को डिफाइन करने से ये फ़ायदा है कि आपसे अगर मान लो कि एग्ज़ाम में इन चारों से क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपको याद होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माय यूट्यूब चैनल।